नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस परीक्षा में हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर उस परीक्षा में आप देखेंगे रस या रस के प्रकार से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। और सबसे बड़ा डाउट आपके मन में रस से क्या रहता है, मैं आप यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए, रस के जो प्रकार के जो बारे में बात होती है तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट आता है कि कब हमको रस के 9 प्रकार लगाना है, कब 8 लगाना है और कब 11 लगाना है, क्योंकि ये तीनों देखने को आपको मिलता होगा। बात सही है ना। रस के जो प्रकार होते हैं आपको 8 भी देखने को मिलेगा, 9 भी देखने को मिल जाएगा और 11 भी देखने को मिलेगा। तो हमेशा विद्यार्थियों के मन में डाउट बना रहता है कि अगर विकल्प में तीनों दिया गया हो तो फिर हम कब 8 लगाएंगे, कब 9 लगाएंगे और कब 11 लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ का जिक्र करने वाले हैं और आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन डाउट ही नहीं रहेगा कि कब आपको 9 लगाना है और कब आपको 11 और कब आपको 8 लगाना है। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चूँकि हम लोग रस पढ़ रहे हैं तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। और कोई पूछे कि रस का सीधा शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आनंद बता देंगे। क्या? आनंद बताएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज, यानी कि एक यहाँ पर इमेज के माध्यम से हर एक चीज़ को एक ही जगह सीक्वेंस में रखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे लेकिन एक जगह इकट्ठा ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए रस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, रस यहाँ पर दिखाया गया है कि रस आपके कितने 11 रस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी हम बताएंगे कब आपको 11 बताना है, कब आपको 9 बताना है, कब 8 बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 रस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद से उनके अस्थायी भाव, यानी कि 11 अस्थायी भाव होते हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। उसके बाद से जैसे देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे रस में देखेंगे तो श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है। इसके बाद से आगे चलेंगे तो अद्भुत रस है आपका। ठीक है, अद्भुत मिल जाएगा, शांत, और उसको से वात्सल्य, और 11 आपका है भक्ति रस। और इन सभी के इधर सामने ही अस्थाई भाव भी लिखा गया है। जैसे कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है रति होता है। रति मतलब क्या होता है? प्रेम से संबंध होता है। हास्य में तो क्या होता है उसका अस्थाई भाव हास्य होता है। करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होगा, विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं, शांत का निर्वेद हो जाता है, वात्सल्य का स्नेह होगा या प्रेम होगा, भक्ति का क्या होगा? अनुराग होता है। ओके, ये चीज़ें आपका ये 11 जो रस हैं इनके अस्थायी भाव भी यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको सोचना नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जगह इकट्ठा ही आपको मैं यहाँ पर हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे आप जब पढ़ेंगे अस्थायी भाव के बाद से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा विभाव। क्या? विभाव। तो विभाव क्या होता है? तो भाव को उत्पन्न करने वाला, क्या? भाव को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विभाव आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है आपका आलंबन और दूसरा होता है आपका उद्दीपन। तो आलंबन क्या होता है? तो जिसके कारण या कह सकते हैं कि जिसके कारण या द्वारा भाव क्या हो उत्पन्न होता हो उसे हम क्या कहेंगे? आलंबन कहेंगे। और उद्दीपन के अगर बारे में बात करेंगे तो जो भाव को गति प्रदान करता है उसी को क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। समझ में आ गया ना? बाकी अभी हम लोग डिटेल इसको देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुभाव। अनुभाव बताया गया कि अनुभाव आपका क्या है? अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? तो पहला है आपका कायिक, दूसरा है वाचिक, ठीक है, और तीसरा है आहार्य, और चौथा है आपका सात्विक। ठीक है, सात्विक में बताया गया है कि जो सात्विक है, सात्विकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8 होती है। कौन कौन सी है उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो पहला होता है आपका स्तंभ, फिर दूसरा होता है स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, कंप, प्रलय और वैवर्ण्य। ठीक है, ये आपके 8 होते हैं। कौन? सात्विक होते हैं। इसके बाद से इधर देखेंगे तो संचारी भावों की संख्या आपसे पूछी जाती है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये मोटा मोटी आपको यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से देखने को मिल गया है। इसके बाद से हम लोग एक एक कर अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। क्या? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। और ये किसका परिभाषा है? तो हम लोग रस पढ़ रहे हैं तो रस की ये परिभाषा है। तो रस की परिभाषा क्या कहती है कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? आनंद होता है। ऊपर हमने बता ही दिया कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आनंद होता है। ओके, या कह सकते हैं कि किसी काव्य को, ध्यान दीजिएगा, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या समझे? कि किसी काव्य को क्या पढ़ने से, सुनने से या देखने से हमें जिस आनंद की
अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया रस का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, जो स्टार लगा हुआ है, ये सब समझिए कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहीं पर आपका जो डाउट है 8, 9, 11 वाला वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे अगर पहले हम बात करें कि हिंदी में पूछा जाएगा कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, क्या हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, तब क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। देखिए हिंदी में रसों की संख्या जो होती है क्या होती है, 9 होती है। ओके, संस्कृत में अगर रसों की संख्या पूछा जाता है तो फिर आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। संस्कृत में रसों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। वहीं प्राकृत में पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो फिर आपको क्या बताना है, 10 बताना है। ओके, अब एक छूट गया कि 8 कब बताएंगे, तो अभी जस्ट हम लोग जब नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे ही हम लोग जाएंगे नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों का उल्लेख कितना किया गया है, यानी कि 8 रस, यानी कि भरत मुनि कितने मानते हैं, रस के 8 ही प्रकार मानते हैं। कितने, 8 मानते हैं। तो 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सबको हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है। प्राकृत में रसों की संख्या 10 होती है। और भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तब क्या बताएंगे, रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, क्या आचार्य विश्वनाथ के अनुसार एक यहाँ पर इनका मत है, क्या है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्या वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। क्या, रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर मेन आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, नोट क्या है, नोट है, नोट को ध्यान दीजिएगा कि इस नोट में क्या बताया गया है। तो नोट में ये कहा गया कि यदि विकल्प में वही चीज़ है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, तो जो आपके मन में डाउट रहता है यहाँ पर और वो डाउट समाप्त होने वाला है। देखिए यदि विकल्प में रसों की संख्या 9 और 11 यानी कि 9 भी दिया हो और 11 भी दिया गया हो और पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तब ये दोनों स्थिति में आप क्या बताएंगे, 9 का ही चयन करेंगे। क्या, 9 का। अगर विकल्प में 9 भी दिया हो, 11 भी दिया हो, तो आप क्या करेंगे, आंख बंद कर 9 ही लगाएंगे। यानी कि रस कितने प्रकार के 9 ही माने गए हैं, कितने आपके जो रस हैं वो 9 ही माने गए हैं। बात समझा गया ना। बाकी कब 8, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो फिर आपको 8 लगा लेना है, और बाकी हमने प्राकृत में बता दिया 10 और संस्कृत में आपका 11 हमने बता दिया। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए अस्थाई भाव की संख्या अगर पूछेगा तो कितना बताएंगे आप, 9 बताएंगे। क्या, 9 ही बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किनके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है आपका है कौन, संचारी भाव। यानी कि रस के अगर अंग पूछता है तो क्या बताएंगे, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार, किनके, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं, मात्र 3 ही अंग होते हैं। कितने, 3 ही अंग होते हैं। कौन कौन से, तो ये बोले हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयुगात रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी कि ये केवल 3 को ही मानते हैं। किनको नहीं मानते हैं, तो बताएं कि अस्थाई भाव को ये रस के अंग नहीं मानते हैं। किसका, अस्थाई भाव को भरत मुनि रस के अंग नहीं मानते हैं, केवल 3 को ही मानते हैं। किनको, किसको, विभाव को, अनुभाव को और संचारी भाव को। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, 3 बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुभावों की संख्या 4 होती है। कितनी, अगर पूछता है कि अनुभावों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, अनुभावों की संख्या 4 होती है। कितनी, 4 होती है। कौन कौन से, तो पहला है आपका कायिक, दूसरा है आपका वाचिक, तीसरा है आपका आहार्य और चौथा है आपका सात्विक। कायिक का मतलब क्या है, तो काया से संबंधित होता है कायिक का। वाचिक मतलब कि वाणी या बोलने से संबंधित होता है। ठीक है, आहार्य मतलब कि वेशभूषा से ये संबंधित होता है। और वहीं सात्विक देखेंगे तो सात्विक में आपका 8 होते हैं। कौन कौन, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये आपके 8 आपके सात्विक होते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी स्टार लगा है समझिए कि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो संचारी भाव की संख्या अगर पूछेगा तब क्या बताएंगे, 33 बताएंगे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ओके, छल नामक, ठीक है, 34वां, यानी कि संचारी भाव पूछा जा सकता है कि आपका जो 34वां संचारी भाव जो नया भी, ठीक है, जो नया है 34वां है वो कौन सा है, तो कौन सा है आपका छल नामक आपका एक संचारी भाव है जो कि 34वें नंबर का है। और इस छल नामक संचारी भाव को किसने माना है, तो देव कवि ने। कौन, देव कवि ने आपका जो 34वें नंबर का संचारी भाव छल को माने हैं। ओके, चलिए रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक पूछा जाता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक या आदि परिवर्तक कौन है, तब क्या बताएंगे, भरत मुनि को ही रस सिद्धांत का प्रवर्तक या आदि प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ पूछा जाता है कि भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो फिर आप क्या बताएंगे, नाट्य शास्त्र बताएंगे। कौन, भरत मुनि द्वारा लिखित जो ग्रंथ है कौन सा है, नाट्य शास्त्र है। ओके, नाट्य शास्त्र में पूछा जाता है कि अध्याय कितने हैं, तो नाट्य शास्त्र में आपके 36 अध्याय हैं। ओके, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि भी मिली है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद की उपाधि भी मिली हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचम वेद कौन सा है, तब क्या बताएंगे, नाट्य शास्त्र बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख है। किनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भरत मुनि के अनुसार कितने रसों का उल्लेख किया गया है, तब क्या बताएंगे, 8 रसों का ही उल्लेख किया गया है। कौन कौन, तो पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत। यही आपके 8 रसों का जिक्र किया गया है। और जो आपका यहाँ पर 9वां है, यानी कि जो शांत रस है, शांत रस का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। किनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार आपके नहीं किया गया है, यानी कि जो आपका 9वां है आपका शांत रस, वो भरत मुनि उसको रस की संज्ञा नहीं देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया। 9वां रस यहाँ पर कौन सा है, तो शांत रस है। 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। तो शांत रस के बारे में देख लेते हैं। तो शांत रस का जो प्रतिस्थापना किए हैं वो कौन किए हैं, उद्भट ने किए हैं। कौन, उद्भट ने किए हैं। और वहीं अगर शांत रस की खोज के बारे में बात करें कि शांत रस की खोज किसने किया, तो अभिनव गुप्त ने। कौन, अभिनव गुप्त ने शांत रस की खोज की है। ओके, और वहीं शांत रस की अस्थाई भाव के बारे में जिक्र कौन किए हैं, तो केशव दास ने शांत रस के अस्थाई भाव के बारे में जिक्र किए हैं। कौन, केशव दास। इस चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ से आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि श्रृंगार किस रस को रसराज या रसपति की संज्ञा दी गई है। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रस को रसराज कहा जाता है चाहे रसपति कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि श्रृंगार रस को ही रसराज या रसपति कहा गया है। और ये कहने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे कि भोजराज। कौन, भोजराज ने ही संज्ञा दी है। क्या, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति की संज्ञा किसने, भोजराज ने। ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। भरत मुनि ने, ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसको, हास्य रस को माने हैं। सबसे सुखात्मक रस किसको माना गया है, हास्य रस को। किनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार माना गया है। ओके, वहीं पूछा जाता है कि रस का संबंध किससे, तो आप क्या बताएंगे, श्री धातु से। किससे, श्री धातु से। श्री, ठीक है, ये श्री धातु से किसका, रस का संबंध माना जाता है। वहीं अगर माधुर्य गुण पूछा जाता है तो किसमें, श्रृंगार रस में ही पाया जाता है। माधुर्य गुण किसे पाया जाता है, श्रृंगार रस में ही पाया जाता है। वहीं अगर भारतीय वृत्त का संबंध पूछा जाता है कि भारतीय वृत्त का संबंध किससे है, तो अद्भुत रस से। किससे, अद्भुत रस से है। और अमरस एक क्या है, संचारी भाव है। ये डायरेक्ट आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार बनाकर लिखा गया है ताकि आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत डिटेल से रस पढ़ने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं वात्सल्य रस की। किसकी, वात्सल्य रस के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो वात्सल्य रस की परिभाषा किसने दिया, विश्वनाथ ने। कौन, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की परिभाषा दी है। ओके, वहीं अगर खोज के बारे में बात करें कि वात्सल्य रस की खोज किसने किया है, तो सूरदास ने। कौन, सूरदास ने। और वात्सल्य रस का सम्राट इसीलिए कहा गया है किनको, सूरदास जी को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सूरदास को। और सूरदास जी ने ही वात्सल्य रस की खोज की है।
ओके। वहीं अगर सिद्ध के बारे में बात करेंगे कि वात्सल्य रस को सिद्ध किसने किया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔंध के भी नाम से जाना जाता है। तो वात्सल्य रस को सिद्ध किसने किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भक्ति रस। भक्ति रस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रतिस्थापना है वो रूप गोस्वामी ने किए हैं। कौन? रूप गोस्वामी ने किए हैं। ये चीज़ डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। वियोग श्रृंगार रस की दशाएं पूछा जाता है कि वियोग श्रृंगार रस की दशाएं कितनी होती है, तो वियोग श्रृंगार रस की 10 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है आपका अभिलाषा, दूसरा है स्मृति, तीसरा है उद्वेग, चौथा है आपका व्याधि, फिर पांचवा है मरण, फिर चिंता, प्रलाप, उन्माद, जड़ता और गुकथन। क्या? गुकथन। ये आपका 10 आपके माने जाते हैं वियोग श्रृंगार रस की दशाएं। क्या? वियोग श्रृंगार रस की दशाएं मानी जाती हैं। कितनी? 10 मानी जाती है। कौन कौन सी होती है हमने यहाँ पर बता दिया। ओके, आगे देख लेते हैं। जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाव मन में केवल अल्प समय तक या अल्प काल तक ही संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या? संचारी भाव कहते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। तो जितना हम लोग पढ़े हैं आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आपको केवल एक बार देख लेना है, रट लेना है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब एक एक कर हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, और चूँकि देखिए थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाएगी, तो अब हम लोग जो दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग देखेंगे रस में श्रृंगार रस, उसको से हास्य रस, यानी एक एक रस कर हम लोग पढ़ने वाले हैं विधिवत से। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं। इसमें जो आपका ऑनलाइनर क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर मोटे तौर पर बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF चाहिए तो हमने बता ही दिया है कि PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्या? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपका सरकारी PA के नाम से ही है। टेलीग्राम में आप जाकर और सरकारी PA आप सर्च करेंगे तो आपको इस चैनल का ही लोगो दिखाई देगा। क्या? इस चैनल का ही लोगो दिखाएगा, उसी पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डेली आपका PDF सेंड कर देते हैं। और हमसे यदि बात करना चाहते हैं मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, जैसे भी, या डायरेक्ट आप बात करना चाहते हैं तो फिर इंस्टाग्राम ID से, क्या? इंस्टाग्राम ID से आप जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम ID है साहनी राजनाथ _कॉप। क्या है? साहनी SAHNI RAJNATH साहनी राजनाथ _ लगाइएगा और कॉप COP लगाइएगा, सर्च कीजिएगा आपका। ठीक है, आप इसको इंस्टाग्राम से यहाँ से जुड़कर आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज कर हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।